कोरोना वायरस तेजी से अपना रूप और संक्रमण करने का तरीका भी बदल रहा है। दुनिया भर में मामलों के बढ़ने के साथ संक्रमण के कारणों पर भी रिसर्च हो रही है, जिसमें पता चला है कि वायरस शरीर के हर हिस्से में खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों पर हमला कर रहा है। ये दावा स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। वहीं अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण के बाद खून के जमने से मौत होने के मामलों का खुलासा हुआ। कोरोना पर खून जमाने वाला खुलासा। पहले सांसबंदी की महामारी, अब खून जमाने की बीमारी। रूप बदल बदल कर वायरस का हमला। दुनिया में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुका कोरोना हर नए दिन के साथ नए और घातक रूप में सामने आ रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस और भयावह हो गया है। कोरोना वायरस अब रहस्यमयी तरीके से मरीजों के शरीर के अंदर बह रहे खून को जमा दे रहा है। ये चौंकाने वाली घटना अमेरिका में सिर्फ एक दो जगहों पर नहीं हुई है, कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका के अटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के अंदर आने वाले 10 अस्पतालों में शरीर के अंदर खून जमने से लोगों के मौत की जानकारी सामने आई है। डॉक्टरों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मरीजों के शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। अस्पताल में खून जमने से 20% मरीजों की मौत हुई तो कहीं 30 और कहीं 40%। अब तक दुनिया में जितने भी केस सामने आए उनमें कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़े, किडनी, लिवर, दिल, दिमाग और आंतों पर ज्यादा बुरा प्रभाव दिखा रहा था, लेकिन अब तो ये खून को टारगेट बना रहा है। वहीं स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक भी कोरोना रक्त वाहिनियों की ऊपरी सतह को नष्ट करके खून का दौरा रोकता है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं जकड़ता, बल्कि शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। सामान्य तौर पर डॉक्टरों ने नोटिस किया है कि पहले कोरोना वायरस के मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। इसके बाद वे बेहोश हो जाते हैं या फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन खून में आ रहे इस बदलाव को डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनिया में काल का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस को लेकर चीन में भी एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर लाजुआन का दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक स्ट्रेन खोजा है। दावा है कि कोरोना वायरस में खुद को तेजी से बदलने यानी म्यूटेट करने की क्षमता है और अब तक दुनिया कोरोना वायरस के इस खतरे को आंक नहीं पाई है। कोरोना वायरस ने अपने 30 रूप विकसित किए हैं और इसकी अब तक दवा नहीं बन पाने की वजह भी यही है। शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के म्यूटेट की क्षमता को नजरअंदाज किया है। हालांकि भारत के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ अभी कोरोना वायरस सिंगल म्यूटेशन में है। इसका मतलब है कोरोना वायरस अपना रूप नहीं बदल पा रहा है। अगर वायरस सिंगल म्यूटेशन में रहेगा तो जल्दी खत्म होने की संभावना है, और अगर वायरस का म्यूटेशन बदलता है तो खतरा बढ़ेगा और वैक्सीन खोजने में भी परेशानी होगी। अगर ये सही निकला तो दिस कैन बी ए बिग रेवलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई जो भी इंडिविजुअल्स को इन वेरिएंट्स है उनको बता सकते हैं कि अगर आपको ये वेरिएंट है तो आपका सीवियर इन्फेक्शन होगा, आपका ससेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी होगा। दूसरा है कि वी कैन मिमिक दिस वेरिएंट्स टू डेवलप न्यू ड्रग्स और न्यू वैक्सीन्स और न्यू एंटीबॉडीज। जाहिर है कोरोना वायरस पर रिसर्च करने वाली टीम मानती है कि जितना जरूरी कोरोना का वैक्सीन तैयार करना है उतना ही जरूरी उसके बदलते रूपों के कारण पड़ने वाले असर को समझना है, वरना कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन ढूंढना चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।